भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी भाइयों के लिए आज हिंदी के चैप्टर वर्णमाला से थ्योरी की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास होगी, जिसमें मैं आपको थ्योरी से मोस्ट जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि परीक्षा में बहुत पूछी जाती है वही मैं आपको बताऊँगा। तो आइए हम देखते हैं कि वर्णमाला जो हमारा चैप्टर है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे मोस्ट चीज़ें जो आपके अगर कोई भी परीक्षा है उसमें वर्णमाला अगर चैप्टर आता है तो उसमें आपके लिए हर परीक्षा में कम से कम 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाते हैं। तो हम देखते हैं चैप्टर अपना वर्णमाला। कौन सा चैप्टर है? वर्णमाला। वर्णमाला में हम देखते हैं जो हमारे पास कुल वर्णों की संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में वो होते हैं 52 वर्ण होते हैं कुल। तो इसमें हम देखते हैं 52 वर्णों में हमारे पास जो स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है 11। उसके बाद में हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन हमारे पास होते हैं, संख्या होती है हमारे पास 25। तो कितनी संख्या होती है? 25। उसके बाद हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं 4। उसके बाद हमारे पास उस व्यंजन इनकी संख्या भी होती है 4। उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन, संख्या भी हमारे कितनी होती है? 4। उसके बाद हम 2 व्यंजन होते हैं हमारे पास द्विगुण व्यंजन। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं 2। इसके बाद आते हैं और होते हैं जो ना तो हमारे स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, मगर हम वर्णमाला में इन्हें गिनते हैं। स्वर के साथ स्वर जैसा व्यवहार करते हैं और व्यंजन के साथ व्यंजन जैसा व्यवहार करते हैं। ये होते हैं आयोगवाह व्यंजन। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 2। आयोगवाह व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमने कुल आपको बताए 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 संयुक्त, 2 द्विगुण और 2 आयोगवाह। ठीक। तो ऐसे हम देखते हैं 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 संयुक्त, 2 द्विगुण और 2 आयोगवाह। तो कुल मिला के हमारे पास अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो हमारी इनकी संख्या कितनी हो गई? 52। तो कुल हमारे पास कितने वर्ड हो गए? कुल वर्डों की संख्या हो गई हमारे पास 52। तो इस प्रकार हम देखते हैं 52 वर्ड। अब हम 52 वर्डों में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्वर। तो आज मैं आपको स्वरों के जितने भी प्रकार हैं और स्वरों के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप देखें, स्वरों के कुल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगर पेपर में 2 आता है तो मेन 2 ही होते हैं। वैसे 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। मगर एक को हटा दिया गया है तो आप अगर 2 भी आए तो उसे भी टिक करके आ सकते हैं, तो वो भी आपका सही होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है आपका, जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो 3 मैंने भेद बताए स्वरों के। उसमें नंबर 1 होता है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुप्त स्वर। तो ये जो प्लुप्त स्वर है वो अब हटा दिया गया है, पहले इसे भी शामिल करते थे। तो अब अगर आपसे पूछे कि स्वरों के कितने भेद होते हैं तो जो मैन होते हैं वो 2 भेद होते हैं। तो अब आज हम पहले पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। कौन सा पढ़ेंगे? ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर हम देखते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर। ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जिसमें हम देखेंगे एक होता है हमारा आ, ई, ऊ और ऋषि।
ये हमारे 4 क्या हो गए, ह्रस्व स्वर हो गए। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ह्रस्व स्वर मैंने आपको बता दिया। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर। तो आप देख पा रहे होंगे कितने प्रकार से आप क्वेश्चन अगला आपको बना सकता है। अगर एग्जामिनर बनाना चाहे तो आपसे पूछ सकता है कि आप मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो मूल स्वर में आप देख सकते हैं आ, ई, उ, ऋषि, ये हमारे मूल स्वर भी हैं। इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दीर्घ स्वर के बारे में। इनकी संख्या होती है 7। इतनी संख्या होती है 7। उसमें दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, इसमें देखो आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और ए। हमारे पास 7, इनकी संख्या होती है 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए हमारे 7। ये क्या है, दीर्घ स्वर। इन्हें हम गुरु या संध्य स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संध्य स्वर, क्योंकि ये संध्य एक दूसरे की संध्य से भी बनते हैं, तो इन्हें हम संध्य स्वर कहते हैं। जैसे कि दीर्घ स्वर, अगला होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, तो इसमें हम आपको बताएंगे कौन कौन से हमारे पास मूल दीर्घ स्वर होते हैं और कौन कौन से संयुक्त स्वर होते हैं। जो हमारे पास होते हैं आ, ई और बड़ा ओ, ये हमारे क्या है, मूल दीर्घ स्वर। और हम संयुक्त स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, उसमें देखेंगे आप ए, ओ, ये हमारे होते हैं संयुक्त स्वर। तो इसमें हम देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि संयुक्त स्वर, ये संयुक्त स्वर होते कैसे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि स्वरों की अगर आपसे मात्रा पूछ ले, स्वरों में अगर हमसे वर्णमाला में मात्राएं पूछ ले, तो हमारे पास मात्राओं की संख्या होती है 10। कितनी होती है, 10। ठीक है, तो आगे हम आपको बताते हैं संयुक्त स्वर के बारे में। तो इस प्रकार हम देखते हैं संयुक्त स्वर को विजातीय स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर को हम और क्या कहते हैं, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर हम क्यों कहते हैं, ये अगर हमारा बनाएंगे हम तो कौन कौन से मिलेगा, आ से आ और छोटी ई के मेल से हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमें बड़ी ए बनाना है तो हमें आ, छोटा या बड़ा कोई सा भी हो सकता है, और इनके साथ में बड़ी ई का मेल करना होगा। इस प्रकार हम देखते हैं ये हमारे कैसे हैं, विजातीय स्वर। नेक्स्ट बनाना है ओ बनाना है तो हमें कौन कौन से स्वरों का मेल कराना होगा, इसमें हमें कराना होगा आ का और छोटे ऊ का। आ और ऊ ये मेल करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, छोटा ओ। और हमें बनाना है ओ, तो हमें क्या कराना होगा, छोटा या बड़ा आ ले लेंगे और इसका मेल हम करा देंगे बड़े ऊ से, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हमारे विजातीय स्वर हैं। तो मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं उन्हें मूल दीर्घ स्वर को हम कहते हैं सजातीय स्वर। कैसे सजातीय स्वर होंगे ये, जैसे कि हम देख पा रहे थे कि हमारा अभी विजातीय मतलब आ और ऊ एक अलग अलग जात के थे, उनका मेल करके हम क्या बन रहा था, आ और ऊ मिला के हमारा ओ बन रहा था। उसी प्रकार अगर हमें बनाना है, हमारे कितने होते हैं मूल दीर्घ स्वर, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ होता है, बड़ा ई होती है और बड़ा ओ होता है। इसमें हम देखेंगे
तो ये हमारा बड़ा आ किससे बनता है, छोटा प्लस छोटा है ना, छोटा, ये हमारा क्या बन गया, बड़ा। ये ऐसे ही ये बनाएंगे, छोटी ई और छोटी ई और छोटी ई, ये हमारे इस प्रकार ऊ धन ऊ। तो ये हमारे एक ही जाति के मेल हुआ है और ये हमारे बड़े मूल दीर्घ स्वर बन गए हैं। तो इसे हम सजातीय भी कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा होगा स्वरों के बारे में मैंने आपको बहुत ही आराम से मैंने आपको, हाँ एक चीज़ और नहीं बताई जो मैंने आपको शुरू में बताया था, स्वरों के 3 भेद होते हैं, उसमें 2 भेद मैंने बता दिया, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर। अब प्लुप्त स्वर क्या बचा, प्लुप्त स्वर, इसके बारे में बताऊं तो प्लुप्त स्वर हमारा होता है कि ये दीर्घ सुर से भी 4 गुना अधिक आवाज़ दे, दीर्घ सुर से भी। जैसे हमने बोला ओम, तो ये हमारा जो ओम है ये हमारा क्या है, प्लुप्त स्वर है, मगर अब ये हटा दिया गया है। तो अब ये वर्णमाला के स्वरों के भेद में नहीं है, ठीक है। तो आगे हमने देखते हैं स्वरों के प्रकार में हमने क्या क्या पढ़ लिया। स्वरों के प्रकार में हमने आपको बता दिया 52 होते हैं, उसमें 11 स्वर होते हैं और 11 स्वर होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं, 2 द्विगुण होते हैं और 2 आयोगवाह होते हैं। ये हमने आपको बता दिया। अब हमने स्वरों के अंदर आपको लेके चले तो स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त। तो प्लुप्त हटा दिया है तो हम स्वरों के 2 ही भेद मानेंगे। इसमें हम आपको बता चुके हैं कौन कौन से, ह्रस्व और दीर्घ। और ह्रस्व दीर्घ में आपको हमने बताया ह्रस्व स्वर हमारे पास 4 होते हैं, आ ई ऊ और ऋषि। और उसके बाद में हमने आपको बताया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हमारे दीर्घ स्वर में भी 2 प्रकार होते हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर कुल हमारे 7 होते हैं, उसमें 3 मूल दीर्घ स्वर होते हैं और 4 संयुक्त स्वर होते हैं। तो 3 जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं वो होते हैं हमारे पास बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और 4 जो हमारे पास होते हैं संयुक्त स्वर, उसमें होते हैं ए ओ औ। ये हमारे पास 4 होते हैं हमारे पास संयुक्त स्वर। तो हमने इतनी चीज़ें आपको बता दी और मैं आपको अब स्वरों के बारे में और बताता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा पूछता है कि स्वरों में अगर हमें स्त्रीलिंग पूछ ले, स्वरों में स्त्रीलिंग कौन कौन से स्वर हैं, ई, बड़ी ई और एक ऋषि। ये हमारे जो स्वर होते हैं स्त्रीलिंग, सिर्फ 3 ही स्वर स्त्रीलिंग होते हैं, बाद बाकी सभी क्या होते हैं, सभी होते हैं पुल्लिंग। सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा भी गया है, तो इसको आप अपने दिमाग में सेट कर लें। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आयोगवाह। आयोगवाह जो होते हैं, आयोगवाह जो वर्ड होते हैं वो ना तो स्वर होते हैं, ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, वो, ठीक, ना ही व्यंजन होते हैं। पर जिसको आवश्यकता होती है उसी के साथ वो सेट हो जाते हैं, ठीक है, उसी के साथ क्या करते हैं, सेट हो जाते हैं। तो हमने क्या सीखा कि आयोगवाह ना तो हमारे स्वर हैं और ना व्यंजन है। तो आयोगवाह स्वर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, अब हम पढ़ते हैं। अंग,
इसे हम आयोगवा, और एक अंग आ, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, आयोगवा वर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आयोगवा में भी प्रकार होता है। ये आयोगवा में जो अंग होता है इसे हम कहते हैं अनुस्वर। इसे क्या कहते हैं, अनुस्वर। ठीक है, और जो ये होता है अंग आ, इसे हम कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं, विसर्ग। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, नोट कर लें। ठीक, आगे ये बहुत पूछा जाता है। आगे हम पढ़ते हैं, एक स्वर होता है जो हमारी वर्णमाला में तो नहीं है मगर हमने बाहर से लिया है, जिसे हम कहते हैं आगत स्वर। आगत स्वर, ये हमने अंग्रेजी भाषा से लिया है। इसे हम लिखते हैं जैसे ओ, ये हो गया अंग्रेजी भाषा से हमने जो स्वर लिया है, इसे हम आगत स्वर कहते हैं, मगर ये हमारी वर्णमाला की काउंटिंग में नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों के प्रकार पढ़ना है। किसके आधार पर, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। तो जीव के प्रयोग के आधार पर, इसमें हमें जीव के प्रयोग के आधार पर हमारे कितने प्रकार होते हैं, कुल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। इसमें कौन कौन से होते हैं, एक होता है अग्र, ठीक है, एक होता है मध्य, ठीक, एक होता है पश्च, पश्च, पश्च। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अग्र कौन कौन से होते हैं। अग्र स्वर होते हैं हमारे पास ई, बड़ी ई, ए और ए, ये जो 4 होते हैं ये अग्र स्वर होते हैं। और इसे आप बहुत ध्यान रखना, ये जो हमारा मध्य स्वर होता है, मध्य स्वर, इसे हम कल्पित स्वर भी कहते हैं। ये सिर्फ एक होता है और वो होता है छोटा आ। इसे आप नोट कर लें अच्छे से, ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है पश्य स्वर, और जो बचे हुए जो होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, पश्य स्वर होते हैं। पश्य स्वर, इसमें आप देखेंगे बड़ा आ, ठीक, ओ, ये वाला भी, ये भी हमारा पश्य स्वर है, ऊ, ठीक, बड़ा ऊ, औ और औ, ये हमारे जो होते हैं 6 हमारे पास क्या होते हैं, पश्य स्वर होते हैं। तो हमने देखा स्वरों को, हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, और मैं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ी चीज़ें और बची हैं आपके लिए बताने को, वो मैं अगली वीडियो में जिसमें मैं व्यंजन कराऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं स्वरों के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें आपको बताई। और अगर स्वरों वर्णमाला से स्वर से अगर क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम आगे मिलते हैं। अभी तो बहुत सी चीज़ें वर्णमाला में बची हैं, तो मैं बस मोस्ट चीज़ें जो हैं वही बताऊंगा आपके लिए, और मैं कुछ ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा। तो इसी के साथ भाइयों जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो लेकर आऊँगा हर चैप्टर की थ्योरी वाइज, और मैं आपके लिए रीजनिंग की यूथ की बुक कराने जा रहा हूँ। तो अगर यूथ की बुक रीजनिंग की पढ़ने हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं अच्छी और ट्रिक के साथ मैं यूथ की रीजनिंग बुक कंप्लीट कराऊंगा। इसी के साथ भाइयों जय हिंद, जय भारत।